अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ इमरान अब्बास और चैनल का नाम इमरान अब्बास लैंड सर्वेयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम एक्सेल की फ़ाइल या CSV फ़ाइल हमारे पास मौजूद हो तो उसको SDR फाइल में कैसे चेंज करेंगे और सोकिया की मशीन्स जो हैं उनमें किस तरह यूज़ करेंगे। तो मेरा मेन टॉपिक होगा CSV फाइल या एक्सेल फाइल को SDR फाइल में चेंज करना और मशीन में डाल के इस्तेमाल करना। तो ये है मेरे पास एक्सेल फाइल में डाटा, ये समझ लें CSV की फ़ाइल है या एक्सेल फाइल है। तो इसको मैंने SDR फाइल में कैसे चेंज करना है और सोकिया मशीन में यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमें ये नंबर्स जो हैं ये तो चाहिए। इसके साथ मैं अपना एक कोड लिख लेता हूँ। इसका मैं नाम रख लेता हूँ A1। उसके बाद इसका मैं नाम रख लेता हूँ A2। A1 और A2 रखने के बाद मैं इसको ड्रैग करके बिल्कुल, ये मेरे पास 28 पॉइंट है तो मैं इनका ये कोड या नंबर जो है ये चेंज कर देता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, SDR फाइल बनाने के लिए आपने ईस्ट जो है ना, ये बहुत ज़हन में रखना है। ईस्ट जो है यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये पहले नॉर्थिंग होना चाहिए। तो मैं इसको फ़िलहाल इधर कट करके पेस्ट कर देता हूँ ताकि नॉर्थिंग को मैं उधर कट करके पेस्ट कर सकूँ, क्योंकि मेरी मशीन में सोकिया वाली में नॉर्थिंग पहले है, इसलिए मुझे ये नॉर्थिंग पहले चाहिए। सही है, और कोई इसका रीज़न नहीं है। तो सबसे पहले नंबर्स, फिर नॉर्थ, फिर ईस्ट, फिर यहाँ पे आपने लिखना है लेवल। जिस तरह मैं लिख रहा हूँ सेम आपने इसी तरह ही लिखना है। अगर आपने इस तरह ना लिखा तो हो सकता है आपका वो जो है SDR फाइल ना बन सके। तो इसके बाद आपने क्या करना है, लेवल के बाद आपने इधर लिखना है कोड, CODE कोड लिखने के बाद आपने सबसे लास्ट में लिख देना है रिमार्क्स, REMARKS रिमार्क। चलें, रिमार्क ही लिख लें। उसके बाद आपने क्या करना है, देखें लेवल जो है फ़र्ज़ करें हमारा सारा 100 है, तो मैं सेम 100 ही इसको रख देता हूँ। ये ऐसा करने के बाद आप क्या करें, सारे का 100 ही कर लें। ये हमारे पास आ गया इसका लेवल 100 करने के बाद ये जो नंबर्स और कोड है ना, ये कोशिश करें आप सेम ही रहने दें ताकि मशीन में जब हम ये पॉइंट डालें यहाँ से आप इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद कोड वाली जगह पे लाके इसको पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद आ गया रिमार्क मैं क्या लिख लेता हूँ यहाँ पे, कुछ भी ML3, बस ML3 मेरा वो बिल्डिंग का नाम है, इसलिए यहाँ पर इसको ड्रैग करें और सबके सामने रिमार्क में ML3 ही लिखा रहने दें, या जिस तरह भी है ML4, 5, 6 ऐसा लिखा हुआ आ गया। कोई भी आप लिख दें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोड और नंबर्स जो है ये आपके सेम होने चाहिए। ये करने के बाद आपने क्या करना है, इसको ऊपर चले जाना है फाइल में जाके यहाँ पे माउस का लेफ़्ट क्लिक करें और सेव एज़ पे आ जाएं। सेव एज़ पे आने के बाद आपने डेस्कटॉप के ऊपर इसको सेव करना है। सेव करने के लिए इसका नाम डेस्कटॉप के ऊपर मैं रखना चाहता हूँ एटिक स्लैब। दरअसल में ये हमारी एटिक स्लैब के जो है ना कोऑर्डिनेट हैं। तो यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक में आपने ये काम बहुत ज़रूरी से करना है। इसको पहले टेक्स्ट टैब डेलीमीटर में लेके जाना है। ये देखें, ये लिखा हुआ है टेक्स्ट टैब डेलीमीटर। पहले हम एक्सेल फाइल को टेक्स्ट टैब डेलीमीटर फाइल में चेंज करते हैं और फिर वहाँ से हमारे पास SDR फाइल में चेंज होता है। वैसे ये चेंज हो सकता नहीं है। यहाँ से आप क्या करें, इसको सेव कर दें। सेव करने के बाद यहाँ पे यस कर दें। यस करने के बाद यहाँ से मिनिमाइज़ करें। मिनिमाइज़ करने के बाद ये देखें हमारे पास पहले तो थी एटिक स्लैब की एक्सेल फाइल, अभी हमारे पास ये आ गई है टेक्स्ट टैब डेलीमीटर। देखें लिखा हुआ है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ये लिखा हुआ है। अभी हमने क्या करना है, इसको SDR फाइल में चेंज करना है। पहले ये याद रखें, फिर मैं रिपीट करता हूँ। पहले हमारे पास थी एक्सेल फाइल या CSV फाइल, इसको हमने चेंज कर लिया टेक्स्ट टैब डेलीमीटर में। टेक्स्ट टैब डेलीमीटर के बाद ये SDR फाइल में चेंज होगी और सोकिया मशीन में यूज़ होगी। तो सबसे नीचे आप जाएं, जहाँ पे सर्च करते हैं कंप्यूटर में सर्च द वेब एंड विंडो,
वहाँ पे आपने लिखना है प्रो लिंक, PRO। ये देखें मैंने PRO सिर्फ लिखा है, तो लिखा हुआ है प्रो लिंक वर्जन 1.15। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पहले ही दे दूंगा इस वीडियो में, ताकि आप इसको डाउनलोड कर सकें। तो यहाँ पे ये ओपन हो गया। इसमें फाइल में आपने जाना है, माउस का लेफ़्ट क्लिक और न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखें वो लिख रहा है फाइल नेम प्रोजेक्ट 46, यानी 46वां नंबर मैं इसमें सेव कर रहा हूँ या फाइल बना रहा हूँ। SDR तो नीचे लिखा होगा प्रो लिंक प्रोजेक्ट, इसको कोई ज़रूरत नहीं, आप बस इधर से सेव कर दें। सेव करने के बाद आपके पास ये कुछ ऑप्शन आएंगे। इसमें इंपोर्ट के ऑप्शन के ऊपर आपने आके लेफ़्ट क्लिक कर देना है। तो ये देखें इंपोर्ट टू करंट फील्ड बुक, ये मेन चीज़ जो मैंने उधर लिखी थी PT नथिंग ईस्टिंग Z, उसके बाद कोड टैब डेलिमिटेड FB इंपोर्ट टेक्स्ट, ये ऐसा लिखा हुआ आना चाहिए और इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद वो कह रहा है फाइल नेम कुछ नहीं करना, यहाँ से आप इसको ड्रैग करें नीचे ले आएँ। तो ये हमारे पास फाइल कौन सी थी, टेक्स्ट टैब डेलीमीटर। टेक्स्ट टैब डेलीमीटर को इधर से क्लिक करें। क्लिक करने के बाद उधर लिखा हुआ आ गया एटिक्स लैब, वो टेक्स्ट टैब डेलीमीटर की फ़ाइल आ गई है। इसको यहाँ से फाइल टाइप PT नथिंग पहले थी हमारी नथिंग मशीन में, तो नथिंग ईस्टिंग Z CD ये सारा कुछ आना चाहिए और इसको ओपन कर दें। और ये हमारे पास ये कोऑर्डिनेट A1 10 जो भी है ये लिखे हुए आ गए हैं हमारे पास इस तरह। तो इसको अब आपने क्या करना है, लास्ट प्रोसेस सिर्फ रह गया। यहाँ पे आए तो एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट के ऊपर आपने माउस का लेफ़्ट क्लिक करना है और ये देखें जो हम बनाना चाह रहे थे SDR 33 फाइल्स SDR, यही हम बनाना चाह रहे थे। बाकी सारा उसी तरह रहने दें और ओके कर दें। ओके करने के बाद वो फिर कह रहा है कि फाइल नेम मैं फिर इसको बोलता हूँ एटिक्स लैब। देखें पहले लिखा हुआ आ गया, इसके ऊपर से TXT उतार दें क्योंकि हमें टेक्स्ट फाइल नहीं चाहिए, SDR फाइल चाहिए। तो मैं इधर से इसको सेव करता हूँ, तो इधर से इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। तो ये देखें ये हमारे पास ये फाइल बन के आ गई है। पहले मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ, पहले हमारे पास ये फ़ाइल थी एक्सेल में या CSV फाइल में, उसको हमने चेंज किया टेक्स्ट टैब डेलीमीटर में। टेक्स्ट टैब डेलीमीटर के बाद हमने ये इसको चेंज कर दिया SDR फाइल में। तो SDR फाइल को अब हम खोल के चेक कर लेते हैं। खोल के जब आपने चेक करना है तो इस तरह का कुछ लिखा हुआ आएगा, ठीक है। इसमें ये इसको पहला नंबर रख लें, इसको ये नथिंग को दूसरा नंबर, फिर ये तीसरा नंबर, फिर एलिवेशन को चौथा नंबर और ये कोड में 5वां नंबर। अब हमारी ये SDR फाइल बिल्कुल रेडी है। इसको आप USB में डालें और मशीन में डालें। मशीन में डालने के बाद आप जो है पॉइंट लगाना शुरू कर दें, क्योंकि आजकल ऐसा दौर है कि इतना टाइम नहीं किसी के पास होता। फ़र्ज़ करें आपने एक दिन में 600 पॉइंट मार्किंग करना है, तो आप 600 पॉइंट को कैसे पुट कर सकते हैं मैनुअल में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक कोऑर्डिनेट ईस्टिंग और नॉर्थिंग में 21 पॉइंट होते हैं, तो उसमें गलती के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो मैं आपको इसकी इम्पोर्टेंस साथ में बताता चलूँ कि इतने ज़्यादा पॉइंट आप नहीं डाल सकते। इसलिए इस मुश्किल से बचने के लिए आपको ये छोटा सा तरीका मैंने आपको बताया कि फ़ाइल ये किस तरह आप बनाएं और मशीन में डाल के आप किस तरह साइट पे काम करते जाएं। और वहाँ पे सिर्फ सेटिंग आउट में जाके आपने कोड ये डालते जाना है और बेरिंग ज़ीरो करते जाएं और पॉइंट लगाते जाएं। इस तरह आपका जो है टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बच सकेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मज़ीद आपको इस तरह की वीडियो मिल सकें। तो आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।